हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था क्लास 9 चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो एलिमेंट्स कंपाउंड मिक्सचर्स, इसमें हम लोगों ने मेटल, फिर कंपाउंड, फिर मिक्सचर में होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स हम लोगों ने देखा था। ये हम लोगों ने ये देखा था आपका इसमें मेटल के बारे में नहीं, एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट के बारे में देखे थे, कंपाउंड, फिर मिक्सचर था, फिर एलिमेंट में आपको मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स सारी चीज पे डिस्कस किए थे हम लोग। कंपाउंड्स में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किए थे, उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो डेली लाइफ में हम लोग पढ़ रहे हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बनाया गया है, ठीक है। और फिर मिक्सचर था, मिक्सचर में हमारा जो था मिक्सचर्स, बेटा इसी से स्टार्ट करना है हमको टॉपिक। मिक्सचर्स में हम लोगों ने एक होमोजेनियस और एक हेट्रोजेनियस देखा था। हेट्रोजेनियस में आपका सस्पेंशन, कोलाइड्स ये सब देखे थे। होमोजेनियस को इसको मैंने बताया था कि सॉल्यूशन बोलेंगे, होमोजेनियस, इसी के बारे में पढ़ना है। क्लास 12th में आप पढ़ेंगे। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसमें न्यूमेरिकल भी है, तो उसको समझना है। खासकर बच्चे इस पे बहुत आसान सा है, मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ आप उसको केयरफुली देखेंगे। न्यूमेरिकल से लगवा देते हैं, एनसीईआरटी का है न्यूमेरिकल से, तो आप इसको कर लेंगे आई थिंक, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। तो हमको इस टॉपिक पे क्लियर करना है, ठीक है बेटा। ये सब पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसमें देख लीजिए। सॉल्यूशन सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है, तो हमने सॉल्यूशन कब बनेगा, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलेगा तब सॉल्यूशन बनेगा। तो हमें इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझना है बेटा। सॉल्यूट क्या होगा, जैसे हम एक कंटेनर ले लिए, ठीक है, इसमें वाटर मिला लिए हैं, पूरा ये गिलास पानी लिए हैं, यहाँ तक ले लिए हैं, ठीक है। और इसमें क्या किए, हमने ग्लूकोज मिला दिया, C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज मिला दिया। तो ग्लूकोज हमारा सॉल्यूट होगा और वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्यूशन में हमारा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। इस चीज को बस समझना है थोड़ा सा कि सॉल्यूट जो होगा वो लेस अमाउंट में होगा और सॉल्वेंट जो होगा वो मोर अमाउंट में, नहीं कि सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा और सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा। जैसे वाटर हमने ले लिया, पानी में, एक गिलास पानी में 10 ग्राम ग्लूकोज मिलाएंगे ना, एक गिलास पानी में एक आधा किलो, हाफ केजी हम उसको ग्लूकोज मिलाएंगे, ऐसा तो है नहीं। अरे आधा किलो का पैकेट हम लोग ले आएंगे, उसमें 2 चम्मच ये गिलास में मिलाएंगे, फिर पिएंगे, तो ये क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। यानी कि जो ग्लूकोज है वो हमारा सॉल्यूट है और वाटर क्या है, मेरा सॉल्वेंट है। तो ग्लूकोज सॉल्यूट है और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट ग्लूकोज यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ग्लूकोज जो होगा ये सॉल्यूट है और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। वाटर का फॉर्मूला होता है, क्या बन गया आपका, ये सॉल्यूशन बन गया। ये ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। हम ग्लूकोज की शरबत नहीं बनाएंगे, हम चीनी की शरबत बनाएंगे। तो चीनी की मिला लीजिए, शुगर प्लस वाटर, शुगर का फॉर्मूला क्या होगा, C12H22O11 प्लस H2O भाई, ये
इसका फॉर्मूला है। तो क्या बन जाएगा, ये भी तो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। या सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट कॉमन सॉल्ट होता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ये भी सॉल्यूशन बन जाएगा आपका। और होमोजेनियस सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो था ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट आप लोग समझ गए। सॉल्यूट जो होगा वो लेस अमाउंट में होगा, लेस अमाउंट ये ध्यान रखेंगे, कम होगा। और सॉल्वेंट क्या होगा, मोर अमाउंट, यानी ज्यादा होगा। सॉल्वेंट इज द लेस अमाउंट एंड सॉल्वेंट इज द मोर अमाउंट, तब आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। आप एल्कोहल प्लस वाटर भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा डिटेल्स हम नहीं जा रहे हैं, अभी आपके अकॉर्डिंग से चलेंगे। ये चैप्टर्स पूरा सॉल्यूशन चैप्टर 12th में है, पूरा डिटेल से स्टडी है उसकी। तो हमें बस थोड़ा सा जहाँ तक आपको करना है वहाँ तक मैंने बता दिया सॉल्यूशन में, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप समझ गए। फिर इसके बाद हम आते हैं इसमें एक फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला जो होगा आपका, फॉर्मूला मास बाय मास परसेंट, मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की बात की जा रही है। तो मास ऑफ सॉल्यूट, देखिए सॉल्यूट सॉल्वेंट हमने बता दिया था ना आपको। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, या मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये आपको ध्यान देना है। इस दोनों को क्या बोलते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट का मतलब होता है इसमें दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला रहे थे, क्या बन रहा था, सॉल्यूशन बन रहा था। तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट को मास ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ओके, अब डिपेंड करेगा कि क्या दिया गया है। अगर डायरेक्ट मास ऑफ सॉल्यूशन दिया जाएगा क्वेश्चंस पे, तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू रखिए। सॉल्वेंट देख लीजिए क्या दिया गया है, सॉल्यूट देख लेंगे हम क्या दिया गया है, तो उसको हम इससे सॉल्व कर लेंगे इस फॉर्मूला से, मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा एक फॉर्मूला इसमें आएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंट। दूसरा फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, ये देखिए मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ मास बाय वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात की जा रही है, इंटू 100 भी होगा इसमें, इंटू 100। ठीक है बेटा, इंटू 100 हमने नहीं लिखा था, इंटू 100 भी होगा, इसमें भी 100 होगा। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट ये 100 हो जाएगा। परसेंट की बात आती है तो जाहिर सी बात है 100 लगेगा। मैथ में आप सवाल लगा रहे होंगे तो परसेंटेज की बात आएगी तो उसमें क्या होगा, 100 लगता है। अब इसमें मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, आपको क्वेश्चंस में दिया जाएगा कि मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालिए जब सॉल्यूट का अमाउंट या सॉल्यूट का अमाउंट दिया जाएगा और सॉल्यूशन दिया जाएगा या सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट अलग अलग दिया जाएगा, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। अभी हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब बेटा क्वेश्चन से हम इसका देख लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है
solution is prepared, NCERT का है। A saturated solution is prepared or saturated solution is prepared by dissolving 36 gram of common salt. By dissolving 36 gram of common salt, 36 gram of common salt. Common salt क्या होता है बेटा? NaCl. Common salt in 100 gram of water. In 100 gram of 100 gram of water at 293 Kelvin. At 293 Kelvin, room temperature होता है at 293 Kelvin. Calculate the concentration of this solution. Calculate the concentration of this solution. इसको थोड़ा समझ लेते हैं बेटा। इसमें जो है saturated solution है prepared by dissolving 36 gram of common salt in 100 gram of water। ये देखिए 100 ग्राम वाटर हमने ले लिया इसमें सॉल्यूशन बनाना। 100 ग्राम क्या है? वाटर है। और कितना ग्राम? 36 ग्राम हमने 36 ग्राम जो है वो क्या मिला दिए हैं? 36 ग्राम कॉमन सॉल्ट NaCl है। ठीक है, ये क्या होगा? यानी कि ये हमारा सॉल्यूट होगा ना, और ये क्या हो जाएगा? ये सॉल्वेंट होगा। आपने पहचान लिया। तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। हमने एक 100 ग्राम वाटर ले लिया कंटेनर में और 36 ग्राम NaCl सॉल्ट मिला दिया, तो ये सॉल्यूशन बन गया और होमोजेनस सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्यूशन बना तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमको पता चल गया। अभी हमने बताया था कि सॉल्ट प्लस वाटर, वाटर जो होगा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होगा, यानी कि वाटर सॉल्वेंट की तरह ही बिहेव किया जाएगा। ठीक है, पानी में ही कोई चीज़ हम मिलाएंगे, पानी किसी चीज़ में नहीं मिलाएंगे तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा, वो कुछ अलग बन जाएगी, चाशनी बन जाएगी जो जलेबी में मिलाई जाती है। चीनी में अगर मिलाते हैं तो चीनी का अमाउंट ज़्यादा होगा, पानी का अमाउंट कम होगा, तो चाशनी जो जलेबी छानी जाती है वो हो जाएगी। ये सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग बेटा। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट पहचान लिए। अब हमको जो है इसमें कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन निकालना है। फॉर्मूला हमने आपको बता दिया था। तो पहले तो मास ऑफ सॉल्यूट देख लो। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? सॉल्यूट ये 36 ग्राम है। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम ये है। तो हमारा मास बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, मास बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, ये तो टोटल सम, इसको ऐड यहीं पे कर लें। तो मास परसेंट ऑफ सॉल्ट, मास परसेंट ऑफ सॉल्ट, हमको कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, यानी कि तो कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, तो इसमें सॉल्ट का ही तो मास परसेंट निकालना है हमें। ध्यान दीजिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 36 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 रूम टेम्परेचर पे होता है। तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। सॉल्यूट हमको पता चल गया, सॉल्वेंट हमको पता चल गया 100 ग्राम है, सॉल्यूट सॉल्वेंट पता चल गया है। तो मास ऑफ सॉल्ट, मास परसेंट ऑफ सॉल्ट,
तो ये हमारा मास परसेंट ऑफ सॉल्ट कितना होगा उसमें, तो मास ऑफ सॉल्ट या मास ऑफ सॉल्यूट बोल सकते हो। तो मास ऑफ सॉल्ट अपॉन, या आपको मास ऑफ सॉल्यूट भी यहां पे लिख सकते हो। मास ऑफ सॉल्यूट ये है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्यूट भी लिख सकते हो, इसको सॉल्यूट बोलते हैं, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हम समझाने के लिए आपको लिख दिए हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 36, और मास ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूशन भी हम यहाँ लिख सकते थे, मास ऑफ सॉल्यूशन भी यहाँ लिख सकते, मैंने फॉर्मूला में बताया था। तो मास ऑफ सॉल्यूशन लिख दोगे, तो इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट अलग अलग दिया हुआ है ना, तो मास ऑफ सॉल्यूट आपका 36 है और ये कितना है 100 है। तो ये आपका 36 अपॉन 136, तो डिवाइड इनटू, ये कहाँ जाएगा 100 भी तो होगा, परसेंटेज की बात हो रही है तो 100 तो होगा ही होगा, बार बार 100 छूट जा रहा है, क्या बात है। तो 100 हो गया, तो ये 100 आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3600 अपॉन 136, डिवाइड कर देंगे 26.47 आ जाएगा ये 26.47। ठीक है बेटा, तो इसमें न्यूमेरिकल था। इसमें खास बात आपको ध्यान देना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात हो रही है। मैं देख लूंगा कुछ और भी क्वेश्चंस इस पे करा देंगे। अभी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था, ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें नहीं है, अलग से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो मैं आपको करा दूंगा। नहीं तो यहाँ तक आपको आई थिंक अब कुछ समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात हो रही थी, ये मिक्सचर्स में आता है, मिक्सचर में होमोजेनियस सॉल्यूशंस की बात हो रही थी, हेट्रोजेनियस की नहीं, होमोजेनियस में ही ये न्यूमेरिकल्स आएगा। खास बात इसको ध्यान रखना है कि जो होमोजेनियस सॉल्यूशन होगा उसी में आपको न्यूमेरिकल्स दिया जाएगा, हेट्रो में नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूशन जब तक बनेगी तभी तो उसमें क्वेश्चंस बनेगा। तो बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, थोड़ी बहुत और कुछ डिस्कशन कर लेंगे, है ना। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ इसको आप समझ गए होंगे, तो ओके, थैंक यू वेरी मच।